समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यह विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया। विधि के समान संरक्षण में कौन संरक्षण करेगा? राज्य द्वारा संरक्षण किया जाएगा। किसका होगा संरक्षण? वंचित वर्गों का संरक्षण होगा। वंचित वर्गों का उत्थान के लिए उनका संरक्षण होगा। समान व्यवहार नहीं होगा, अपितु तार्किक भेदभाव किया जाएगा। तार्किक भेदभाव मीन्स जो सीमांत है, जो मुख्य धारा में नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए कुछ भेदभाव किया जाएगा। जैसे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, कुछ सुविधाएं दी जाएगी। समानों के साथ समान व्यवहार, पुरुष पुरुष का समान व्यवहार, लेकिन पुरुष महिला के साथ में तार्किक भेदभाव। परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण। परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण किया जाएगा। जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो भेदभाव के आधार क्या होंगे कि कोई भौगोलिक क्षेत्र जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वहां पे क्या होता है, मंगोलाइट प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चीनी लोग जैसे दिखाई देते, चीनी, कोरियन, जापानीज, तो वो अलग से दिखाई देते हैं। उनकी हाइट कम होती है, चेहरा चपटा होता है, बॉडी भी चपटी होती है, उन लोगों की हाइट ज्यादा नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये भेदभाव का क्या आधार ले लिए? भौगोलिक आधार ले लिए। तो जो सेना बल होता है, पुलिस की जॉब होती है, तो उसमें क्या होता है, हाइट मांगते हैं पुलिस की जॉब के लिए, सेना की भर्ती के लिए। तो उनकी हाइट चूंकि नेचुरल होती है, तो उनको उसमें सहूलियत दी जा सकती है। और व्यवसाय की प्रकृति, जैसे कि व्यवसाय और जो भी प्रोफेशन है या किसी की कोई जॉब है, जैसे कि किसी की आर्मी में जॉब है, तो उनको ड्रिंक गवर्नमेंट की तरफ से ही दी जाती है। सामाजिक वंचना, ये सब भेदभाव के आधार होते हैं। फिर विधि के समक्ष संवाद के अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा और कोई भी कार्यवाही न शुरू की जाएगी न चलेगी और ऐसे हो जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद पर रहने के दौरान न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यविधि न तो प्रारंभ की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के दो होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के दो प्रमुख कार्य होते, दो प्रकार के कार्य होते हैं, कि व्यक्तिगत होते, एक सार्वजनिक होते। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये एक चीज देखी गई है कि ये जो सारे काम कौन करते हैं? मंत्रिमंडल करते हैं। और किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मंत्री जब कोई कहीं पे ये लूप फॉल है, ये एक प्रकार का कि मंत्रिमंडल काम करता है बट उसके नाम से काम होता नहीं है, तो वो उन पे न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो इस प्रकार से ये एक गलती टाइप का लूप हॉल बोलते हैं उसको। तो ये इससे फंस जाता है मामला न्यायालयों में। दीवानी, सिविल संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, उसके पद पर रहने के दौरान भी कोई मामला चल सकता है, अगर वो पारिवारिक मामला हो या कोई संपत्ति विवाद हो। जो मामला लाएगा उसे पूरी जानकारी देना होगा कि वह कौन है और यह मामला क्यों लाना चाहता है। अगर वाइफ है तो उसे बताना होगा कि मैं वाइफ हूँ, पूरी जानकारी देना होगा उसको। और ये मामला कैसे लाया जाएगा? 2 महीने की पूर्व नोटिस देनी होगी, तभी लाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण के विचार में अंतर्निहित है, परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण।
अब ये क्वेश्चन है कि विधि के समान संरक्षण के विचार में अंतर्निहित है। तो विधि के समान संरक्षण के विचार में क्या अंतर्निहित है? परिस्थितियों के अनुसार पृथक विधि का निर्माण। पुरुष और महिलाओं के बीच, अगला ऑप्शन है पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव का अभाव। ये किसमें है? ये विधि के समक्ष समानता या समता, इसमें आ जाएगा। एक समान व्यवहार विधि के समक्ष समता में आएगा। विशेषाधिकारों का अंत विधि के समक्ष समता में आएगा। राज्य के द्वारा सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए राज्य नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, मूलवंश या रेस, मूलवंश, प्रजाति, रेस, जैसे मंगोलाइड, कॉकेसाइड, ये सब प्रजातियां होती लोगों की। जैसे कोई कॉकोसाइड, जैसे यूरोप और अमेरिका के लोग होते हैं, गोरे, पतले, लंबे, और मंगोलाइड चीन कोरिया टाइप के जो लोग होते हैं, और निग्रोइड दक्षिण अफ्रीका। भारत में तीनों की मिलीजुली प्रजाति पाई जाती है। तो राज्य नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, मूलवंश, रेस, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किंतु इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड, प्रतिस्पर्धा, इसके बिहाफ पे वो भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 खंड 2, किन किन परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव को मना किया गया है? दुकान, शॉप, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर पहुंच। या प्रवेश पर भेदभाव को मना किया गया है। कुएं, तालाब, स्नानागार, सड़क, सार्वजनिक रिजॉर्ट के उपयोग पर, किंतु शर्त यह है कि जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बने हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी का पर्सनल है उसमें भी आप जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाएंगे या आंशिक या पूर्ण रूप से सार्वजनिक वित्त से संचालित होंगे, और वहां पे अगर कोई आपको प्रवेश में भेदभाव कर रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। महिला और बच्चों के लिए संरक्षण, अनुच्छेद 15 खंड 3, राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण, 15(4) चंपकम द्विराजम 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन। पहले संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य द्वारा विशेष उपाय किया जाएगा। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा। आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे और राष्ट्रपति के द्वारा आयोग की इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाया जाएगा। तो अनुच्छेद 340 जो है उसमें ये आ गया, ओबीसी आयोग आ गया है कि राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, गठन करेगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की खोज के लिए समिति बनाई गई। पहली काका कालेलकर 1953 में, और फिर दूसरी बीपी मंडल 1979 में। 1952 में विपक्षी दल का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किया जाएगा। केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए। इसके दायरे में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहेगी। सरकारी सेवा में समानता, अनुच्छेद 16 राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समानता होगी। राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्त रोजगार में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास, उद्भव, डिसेंट, इन्हें माता पिता की क्या नागरिकता है के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आरक्षण नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में
आरक्षण यदि राज्य की दृष्टि में नागरिकों के पिछड़े वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो। 1955 में कितना दिया गया था? 22.5, 22.5% SC ST को और 27% OBC को, टोटल 49.5। फिर पिछड़ा कौन है? प्रोन्नति में आरक्षण मात्रा आरक्षित रिक्त सीटों को भरने के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड अपनाना चाहिए? क्या पिछड़े में सभी पिछड़े हैं? पिछड़ों में अगड़ा कौन है? पिछड़ा वर्ग कौन है? इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया कि पिछड़े जाति के लोग पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे मंडल आयोग की सिफारिश पर, और न्यायालय ने पिछड़े वर्ग से आशय सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ापन है, आर्थिक रूप में पिछड़ापन नहीं। इसीलिए आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण 15/4 यानी घोषित कर दिया गया। अधिकारी होता है तो उसे मानना ही पड़ता है। प्रोन्नति में आरक्षण होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोन्नत में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ये पहले के मामले। और सर्वोच्च नियुक्ति में लागू होगा, प्रोन्नति में नहीं। अनुच्छेद 365 SC आरक्षण दे सरकारी सेवाओं की कुशलता का को ध्यान में आरक्षण की उच्चतम न्यायालय ने कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं की संख्या के अनुसार निर्धारित होगा। जातियों की कुल संख्या